इस्लाम में यह है कि जब तक बालिग नहीं होती। ठीक है, बालिग नहीं होती तो फिर इस तरह तो फिर 13 साल की उम्र में मुसलमान लड़की की भी शादी ठीक है ना। इस्लाम में तो शादी के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर नहीं है ना। तो आपने अपनी प्रोविंसेस में 16 साल और 18 साल जो है वो उम्र की हद मुकर्रर की है, उसके लिए आपने डिफरेंट रीजंस दी हैं। यहाँ पर खड़े होके हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी अक़लियतों को महफूज रखने के लिए ऐसा बिल लेके आए जिससे हमारी बच्चियाँ महफूज हों, वरना हम एहतजाज जारी रखेंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, बदमाशी सारी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अगर एक बिल जो है वो लेकर आई है तो उसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में लाकर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हालांकि उसकी कॉपी हमने खुद देखी है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको मेरा दिमाग एक्सेप्ट करे कि भाई ये इस्लाम के ख़िलाफ़ था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखा गया था कि जो है उम्र की हद जो है उसको मुकर्रर कर दिया जाए। मैम इस्लाम में उम्र की हद है? मैं वही एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में तो शादी के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर नहीं है ना। तो आपने अपनी प्रोविंसेस में 16 साल और 18 साल जो है वो उम्र की हद मुकर्रर की है, उसके लिए आपने डिफरेंट रीजंस दी हैं। मुल्क में कवानीन बनाए हैं ना आपने, आपके मुल्क में इस्लाम में यह है कि जब तक बालिग नहीं होती। ठीक है, बालिग नहीं होती तो फिर इस तरह तो फिर 13 साल की उम्र में मुसलमान लड़की की भी शादी ठीक है ना। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर बालिग नहीं है तो देखिए, अगर बालिग है तो हो जानी चाहिए। वो तो फिर डिपेंड करता है। नहीं, डिपेंड नहीं करता। आपके मुल्क में कानून है। अगर सिचुएशन पे डिपेंड नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। आपके मुल्क में कानून है, आपको पता है। आपके मुल्क में कानून है। सिंध में 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची की आप शादी नहीं कर सकते। बाकी की 3 प्रोविंसेस में आप 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कानून बनाया हुआ है। तो जब वही अक़लियत की बच्ची 13 साल की है तो फिर वो पाकिस्तान की सिटीज़न है ना, उस पर वो कानून भी लागू होता है ना। बिल्कुल कानून। आप क्या करते हो, आप जब मज़हब तब्दील कर रहे हैं, आप किसी मदरसे में जाते हो और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है मज़हब तब्दील करने का। हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ इतना है कि तब्दील करने के लिए मज़हब, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। कोई मज़हब तब्दील करना चाहता है, उस बिल में ये लिखा हुआ था कि वो सेशन जज के पास जाए बच्ची और जाके कहे कि मैं अपना मज़हब तब्दील करना चाहती हूँ। वहाँ से जो है वो एक नोटिफिकेशन आए कि इसने अपना मज़हब तब्दील किया, ना कि कोई भी मौलवी या कोई भी मदरसा उसका जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दे। अगर अक़लियतों का ये मसला है और उनकी बच्चियों के साथ अगर 1% भी इसमें कोई सच्चाई है तो जबर तो हो रहा है ना। तो कानून बनाने में हुकूमत को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना बता दें कि क्या कानून बनाए। वो बिल आया है, आपके पास बिल्कुल मौजूद होगी उसकी कॉपी। अगर मुझे पता है कि वो बिल क्या है, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि एक तरीक़ाकार बना दिया जाए, उम्र की हद मुकर्रर कर दी जाए। अगर आप उम्र की हद मुकर्रर नहीं कर सकते, उम्र की हद दो सिंपल है। उम्र की हद शादी के लिए या मज़हब के लिए? शादी के लिए तो ऑलरेडी आपने की हुई है। मज़हब के लिए मज़हब की तब्दीली के लिए उस बिल में लिखा हुआ है कि एक उम्र की हद मुकर्रर कर दी जाए। अपनी मर्जी से भी चेंज करना चाहे मज़हब तो उसमें भी उसमें तरीक़ेकार है ना। उसमें तरीक़ेकार ये है कि आप सेशन जज के पास जाओगे, आप जाके कहोगे कि मैं मज़हब तब्दील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ या जो भी, ठीक है। उसके बाद अदालत जो है उसको एक जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दे कि ये मज़हब तब्दील करना चाहती है, क्योंकि इसने मज़हब को स्टडी किया है और ये अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील करना चाहती है। सिर्फ इतना सा तरीक़ेकार है, ये हमारी इतनी सी डिमांड है। बजाय इसके कि कहीं पर भी जाके कोई भी एक सर्टिफिकेट आ जाए और उसके बाद शादी भी हो जाए। और फिर वो क्या होता है, मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि वो बच्ची 13 साल की है, क्योंकि उसने मज़हब तब्दील कर लिया है तो फिर उसकी शादी जायज़ हो जाती है। हालांकि नॉर्मली अगर मैं मुस्लिम गर्ल हूँ और मेरी 13 साल की उम्र में शादी होती है तो उसमें मसाइल हैं, उसके लिए कवानीन मौजूद है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन एक अक़लियत की बच्ची जो है वो मज़हब तब्दील करके कर सकती है। दिस इज़ द इशू।